हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। प्रतिभा राठौड़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है उसका क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो मैं क्रैश कोर्स में आपको ब्रीफ में सारी चीज़ें कवर करवाऊँगी। ठीक है, तो पहला चैप्टर है हमारा, इसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, वो आप देख लीजिए। इसमें पहला जो की पॉइंट आएगा वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा है बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमिक्स क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है, और व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, ये आज हम कवर करेंगे। तो देखिए, सामान्य अर्थव्यवस्था क्या होती है। जीवन में खाना, वस्त्र, घर, सड़कें, रेल, डाक, अस्पताल, वस्तु आदि की ज़रूरत होती है। हम जानते हैं कि डेली रूटीन की जो हमारी लाइफ है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिनकी जो सूची होती है वो काफ़ी लंबी होती है। बहुत कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती है ना। हमारी जो विश लिस्ट है वो काफ़ी लंबी होती है। प्रत्येक व्यक्ति जितना उपभोग करना चाहता है उससे कम ही उपलब्ध होती है। हम मैक्सिमम चीज़ें कंज्यूम करना चाहते हैं। हम ये सोचते हैं हमारे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी लग्जरियस चीज़ें होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत कुछ। लेकिन हम जितना सोचते हैं उतना उपभोग नहीं कर पाते, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड होती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का प्रयोग करके आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। वही हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे हम मैक्सिमम कितनी हमारी जो विश है उसको पूरा कर पा रहे हैं। यानी मान लीजिए किसी के पास 10,000 रुपीज़ है, तो 10,000 रुपीज़ वो तो किस तरीके से स्पेंड करे जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें खरीद सके और उसका जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल है वो अच्छा खासा हो, अगर एज अ कंज्यूमर की बात करें तो। ठीक है, उत्पादन व उपभोग की यह क्रिया चलती रहती है। देखिए, कोई जो व्यक्ति है उसने एक फर्म लगाई, ठीक है, अब उसने उसका प्रोडक्शन किया, तो प्रोडक्शन करने के बाद जो चीज़ें बनी हैं उन चीज़ों को कोई ना कोई कंज्यूम करेगा। अब कंज्यूम करने के बाद जो उसको रिटर्न मिलेगा, किसको, फर्म को, तो फर्म उससे दोबारा प्रोडक्शन करेगा और जो कंज्यूमर है उनको कंज्यूम करेगा। तो ये जो एक सर्कल है ये चलता रहता है, इसी को सामान्य अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्शन और कंज्यूमर के बीच में जो क्रिया चलती रहती है, जो प्रोसेस चलता रहता है, यानी जो प्रोडक्शन हो रहा है और कंज्यूमर उसको क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो ये एक जो सर्कल है उसको नॉर्मल इकोनॉमिक्स या सामान्य अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है बात, चलिए आगे देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है। बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सभी आर्थिक क्रियाकलाप, ये काल्पी है, ठीक है, ये काल्पी नहीं कलाप है, कलाप, ठीक है। बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सभी क्रियाकलाप यानी जो सारे आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उसका जो निर्धारण होता है वो बाजार की शक्तियों द्वारा होता है। यानी डिमांड क्या है और उसकी सप्लाई क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होता है, क्रियाकलाप होता है। आर्थिक क्रियाकलाप जो भी होते हैं, मतलब एक वो कहते हैं ना, प्रोडक्शन और कंज्यूमर का जो चीज़ें होती है, बीच में जो प्रोसेस होता है वो बाजार सेट करता है। अब देखिए, अर्थव्यवस्था जो है इसकी केंद्रीय समस्या क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक्स की। देखिए, सबसे पहली है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। क्या हमें 100% पता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, ठीक है, और इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब क्या हो गया, इसमें तीन चीज़ें हो गई,
किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। ठीक है बात। तो जब भी कोई प्रोडक्शन होता है या कोई आर्थिक क्रियाकलाप होता है तो उसके लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये जो वस्तु बनाई जा रही है इसका प्रोडक्शन मतलब किन वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाए जिससे क्या हो, एक इकोनॉमिक्स का जो फ्लो है मतलब अर्थव्यवस्था का जो फ्लो है वो चलता रहे। ठीक है। अब इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, उसके लिए मेन पावर, कैपिटल, ठीक है, वो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ से आएगी और उनको कैसे काम उससे किया जाएगा। फिर जो इन सब से मतलब सारे जो उत्पत्ति के साधन हैं उन सबको मिला के जो एक प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है क्या वो उपयोगी है, वो किसके लिए किया जा रहा है, कौन से पॉपुलेशन का ग्रुप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा और कितना करेगा। तो ये सारी जो हैं वो क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए, विभिन्न आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार कार्य करती हैं इसकी जानकारी हमें सकारात्मक अर्थव्यवस्था बताती है। मतलब कोई भी आर्थिक क्रिया है, ठीक है, कोई प्रोडक्शन हो रहा है, बड़े स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है, एक अर्थव्यवस्था है किसी देश की बहुत बड़ी, तो वो किस प्रकार कार्य कर रही है ये हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताती है। ठीक है। और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र हमें क्या बताती है कि विद्या हमारे लिए अनुकूल है या नहीं। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री लगी, एक फैक्ट्री के लिए क्या हुआ, पेड़ काटे गए, फैक्ट्री स्टेब्लिश की गई, उसके लिए मेन पावर लगा, कैपिटल लगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लगा के उसको सेट किया गया। अब उससे क्या हो रहा है, एक तो क्या हो गया, जंगल जो था वो हट गया, तो जानवरों के लिए रहने की जगह खत्म हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, उस फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो वेस्टेज है वो नदियों में जा रहा है, वो पानी में मिल रहा है, तो लोग उससे बीमार पड़ रहे हैं या पोल्यूशन फैल रहा है। तो ये आदर्शात्मक अर्थशास्त्र हमें बताता है कि ये जो विधियां हैं ये हमारे लिए अनुकूल है या नहीं है, हमें इस चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए या नहीं। ठीक है, ये सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था का कंक्लूजन। आगे चलिए, अब देखिए व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। व्यष्टि यानी माइक्रो, माइक्रो यानी छोटा, समष्टि होता है बड़ा, मैक्रो यानी बड़ा। अब इसमें क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाई जैसे एक उपभोक्ता या एक फर्म या एक ही प्रकार के बाजार का अध्ययन करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम इंडिविजुअल यूनिट, फर्म या एक्टिविटी की बात करते हैं। लेकिन यही बात अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं तो हम पूरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जिसमें क्या क्या आ जाता है, नेशनल इनकम आ जाती है, एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, पॉवर्टी आ जाती है, ठीक है, विदेशी व्यापार आ जाता है, विदेशी नीतियाँ आ जाती हैं, औद्योगिकरण आ जाता है, उदारीकरण आ जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कंट्री वाइज या वर्ल्ड वाइज चलती है। तो व्यष्टि क्या हो गया, एक अर्थशास्त्र का छोटा रूप हो गया जो इंडिविजुअल यूनिट को टारगेट करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र होल की बात करता है ना, होल इकोनॉमिक्स की बात करता है, पूरे देश की या जिस अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हो उसको होल तरीके से कवर करता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसका इतना ही कंक्लूजन है जो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको हमें एग्ज़ाम में कैसे लिखना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसका एक ब्रीफ, एक समरी आप समझ गए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, या पीपीटी जो है इंग्लिश में बनाई जाए तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा या हिंदी में ही ठीक है।
तो जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।